ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ से भी सोने निगम से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि काल चक्र केहू क परवाह नाही करेला, एकर प्रवाह लगातार चलत रहेला। एह नाते हमनी के खुद के समय के हिसाब से तैयार करे के होई। मुख्यमंत्री कहले कि समय के हिसाब से खुद के तैयार न कर पावे वाले पाछे छूट जाले। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन के मौका पर छात्रन और शिक्षकन के संबोधित करत रहे। उहाँ के युवा पीढ़ी के मोबाइल फोन पर ज्यादा समय बितवले पर चिंता जतावत कहनी कि युवा पीढ़ी मोबाइल के इस्तेमाल पर बिना मतलब समय गंवावले से बचे। उहाँ के छात्रन के नसीहत दिहनी कि उ लोग आपन समय प्रकृति के बिच्चे रचनात्मक कार्य, अध्ययन और कौशल विकास के गतिविधियन में बितावें ताकि एगो बेहतर भविष्य बना सकें। एह मौका पर समाज सुधारक और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी कहले कि करुणा का भूमंडलीकरण कईल समय क मांग हवे। करुणा के खाली दया आ परोपकार के तरिए नाही लिहल जा सकेला। इस सामान्य मानवीय गुण नाही बलुक दैवी शक्ति हवे। उहाँ के कहले कि हमें जिंदगी में चेतना और बुद्धि की यात्रा में करुणा के महात्म के समझे के होई। समारोह में मुख्यमंत्री शिक्षा और खेल में बढ़िया प्रदर्शन करे वाले शिक्षकन और कर्मचारियन के सम्मानितो कइले। आज उत्तर प्रदेश के लेके पूरा देश में मानवाधिकार दिवस मनावल जा रहल हवे। हर साल 10 दिसंबर के मानवाधिकार के बारे में सार्वभौम घोषणा के याद में ई दिन मनावल जाला। एह मौका पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत राष्ट्रपति कहलिन कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारन खातिर नया चुनौती हवे। राष्ट्रपति सज्जो लोगिन के अधिकारन और गरिमा का सुरक्षा करे वाले समान डिजिटल वातावरण के सुनिश्चित कैले के महात्म पर जोर दिहलिन। उहाँ के कहली कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी हवे, बाकिर ऐसे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता से जुड़ल चिंता और गलत सूचना का प्रसार जैसन मुद्दों सामने आयल हवे। यही क्रम में प्रदेश का बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, अमरोहा, गोरखपुर और बस्ती के लेके कई गो जिलन में गोष्ठी और रैली निकाल के मानवाधिकार के बारे में आम लोगिन के जागरूक कइल गइल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कई गो जिलन से आयल 150 से बेसी लोगिन का समस्या सुनले और संबंधित अधिकारियन के ओकर जल्दी निस्तारण का निर्देश दिले। वहां के कहले कि हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टि परक होके के चाहिए। वहां के अधिकारियन से कहले कि केहू के साथे अन्याय नहीं होके के चाहिए। हर पीड़ित के साथे संवेदनशील व्यवहार अपनावत ओकर सहायता कइल जाए। जमीन कब्जा करे वालन, कमजोर लोगिन का घर उजाड़े वालन पर कड़ेर कार्रवाई कइल जाए। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बनले के 3 साल पूरा भइले पर आज उसे मंदिर परिसर में उत्सव मनावल जा रहल हवे। 12 दिसंबर से महारुद्र पाठ शुरू हुई और 13 दिसंबर के काशी विश्वनाथ धाम में सज्जो देव विग्रहन का अभिषेक कइल जाई। एह दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजित कइल जाई। महाकुंभ 2025 में संस्कृतियों का संगम दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार महाकुंभ के दौरान गायन, वादन, नृत्य के लेके हर विधा के कलाकारन के मंच मुहैया कराई। 10 जनवरी से 24 फरवरी ले सांस्कृतिक कार्यक्रमन का सिलसिला जारी रही, जिसमें कवि सम्मेलनों शामिल हो। कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सतही और प्रदेशन का कवियों शामिल हुई हैं। सरकार की ओर से कवि विष्णु सक्सेना, बुद्धिनाथ मिश्र, अशोक चक्रधर, हरिओम पवार, कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा, मनोज मुंतशिर, विनीत चौहान, अनामिका अंबर, गजेंद्र सोलंकी, दिनेश रघुवंशी और सुनील जोगी जैसन बढ़हन कवियन का काव्य पाठ प्रस्तावित कइल गइल हवे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वां संस्करण का बिहने से शुरुआत हुई। एह मौका पर देश भर में 51 केंद्रन पर कार्यक्रम आयोजित कइल जाई। यही कड़ी में मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय में 11 और 12 दिसंबर के कार्यक्रम आयोजित हुई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एगो राष्ट्रीय पहल हो, जेकर उद्देश्य छात्रन के उनके दैनिक जिंदगी के समस्या के सुलझावे खातिर एगो मंच दिहल और नवाचार का संस्कृति और समस्या समाधान के मानसिकता के प्रोत्साहित कइल हवे। परिवहन निगम के 15,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिहल गइल हवे। अब ले उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिलत रहल, जवन बढ़ के 46% हो गइल हवे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कहले कि महंगाई भत्ता बढ़ले से परिवहन निगम पर करीब 5 करोड़ रुपया का अतिरिक्त भार आई।
एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।